बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है पासवर्ड जनरेटर्स जो है मैंने VS कोड में किया। पासवर्ड जनरेटर की कोडिंग जो है मैंने VS कोड में की है, तो मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी कोडिंग की है। ये आपको नज़र आ रही है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है पासवर्ड जनरेटर, फिर उसमें मैंने जो है ये 3 फाइल्स बनाई हैं। आप यहाँ से न्यू फाइल पे लिखा है क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट होता है और यहाँ से न्यू फाइल। तो मैंने index.html बनाई है, script.js और style.css। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से लेके जो आपको नज़र आ रहा है टाइटल से पहले ये तो बेसिक है ना, ये तो हमें जो है HTML का स्टार्टअप है। डॉक टाइप HTML लैंग्वेज जो है हमने इंग्लिश ली है और हेड मीटा 4 और UTF-8। और ये आप मीटा से लेके यहाँ तक लिख भी सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, सेम, इसका कोई इशू नहीं है। तो फिर हमने टाइटल दिया है पासवर्ड जनरेटर और टाइटल को क्लोज़ कर दिया है। टाइटल के बाद हमेशा अगर आप CSS सेपरेट फाइल बना रहे हैं तो उसका लिंक देना होता है। मैंने यहाँ पे लिंक दिया है रिलेशन इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट href और style.css, और उसको मैंने क्लोज़ कर दिया और वहाँ पे लिंक देने के बाद हेड को क्लोज़ कर दिया। फिर बॉडी लिया है, बॉडी में मैंने ली है div क्लास कंटेनर। ये सब के लिए है। नीचे जो है हम जितनी भी H2 करेंगे या पेन का यूज़ करेंगे, लेबल का यूज़ करेंगे, सब के लिए ये मैंने div क्लास कंटेनर ले ली है। इसको देखना मैं लास्ट पे जाके जो है ना वो क्लोज़ करूँगी। फिर मैंने हेडिंग ली है H2, एक हेडिंग हमने दे दी है टाइटल में। अब यहाँ पे H2 आ गई है पासवर्ड जनरेटर, और फिर मैंने ली है div क्लास रिज़ल्ट डॉट कंटेनर। ये रिज़ल्ट डॉट कंटेनर मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ से आया है। यहाँ पे देखें आप रिज़ल्ट डॉट कंटेनर, या जब हम यहाँ पे जनरेट पासवर्ड पे करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ये रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस अपने कोड पे। रिज़ल्ट डॉट कंटेनर और स्पैन ID रिज़ल्ट। जब हमने किसी एक को करना हो तो हम उसके लिए स्पैन का यूज़ करते हैं। और बटन लगाती है क्लास BTN और ID कॉपी का बटन हमने लगाया है। और ये BTN मतलब शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे हम कंप्लीट बटन भी लिख सकते हैं। और ID ली है कॉपी ID भी हम जब किसी एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो फिर हम ID का यूज़ करते हैं। और बटन और div को क्लोज़ कर दिया है। div क्लास सेटिंग, और यहाँ से हमने लेबल का यूज़ किया है। लेबल क्या है, पासवर्ड लेंथ, और उसके बाद इनपुट टाइप नंबर ली है। पासवर्ड लेंथ क्या है, नंबर में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट ID इसकी है लेंथ, और मिनिमम करैक्टर जो है इसमें आ सकते हैं 4 और मैक्सिमम आ सकते हैं 20, और वैल्यू जो है इसकी 12 ली है। div को क्लोज़ किया है, यहाँ पे हमने इस वाली div को क्लोज़ किया है। और div क्लास सेटिंग, फिर हमने सेटिंग ली है। क्लासेस हम जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं, बट जो है ID यूनिक होती है। क्लासेस हम ऐसे कह सकते हैं ग्रुप, और ID जो है वो हमारे पास यूनिक होती है। और लेबल का यूज़ किया है हमने, ये यहाँ से आपको नज़र आएगा। जहाँ तक हमने इसकी सेटिंग की है ना, तो वहाँ पे हमने लेबल और इनपुट div ली है, क्लास सेटिंग और लेबल, पासवर्ड लेंथ और इनपुट टाइप नंबर, फिर ID लेंथ। इसी तरह ये हमने अपर केस के लिए लिया। अपर केस को हम कौन सी टाइप दे रहे हैं, चेक बॉक्स। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ अपर केस और लोअर केस का। यहाँ से आप चेक करें अपर केस और लोअर केस, ये देखें सारे हैं। इंक्लूड अपर केस, इंक्लूड लोअर केस, इंक्लूड नंबर और सैम्पल्स का यूज़ किया। ये हो गई है div क्लास सेटिंग, और अपर केस लोअर केस सारे हमने इसमें
पहले हमने div ली है, उसके बाद लेबल लिया है, उसके बाद इनपुट टाइप ली है उसकी। यहाँ पे हमने div को क्लोज़ किया है, यहाँ पे देखिए, और लास्ट में हमने एक आके बटन जनरेट पासवर्ड हमने यूज़ किया है। जनरेट पासवर्ड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनरेट पासवर्ड, यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं पासवर्ड्स को, और स्क्रिप्ट टैग लगाया है, स्क्रिप्ट का टैग लगाया, और यहाँ पे हमने script.js की फ़ाइल को अटैच कर दिया। इसी तरह मैं आपको style.css की फ़ाइल दिखाती हूँ। यहाँ पे जब हम style.css करते हैं ना, यहाँ से देखें, ये स्टैटिक मैंने की है ना, बॉक्स साइजिंग के जो है बॉर्डर बॉक्स और बॉडी, यहाँ तक ये की फ्रेम ग्रेडियंट्स है ना, यहाँ तक ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट तो नहीं कह सकते, ये जो है हमारी कंप्लीट जो है ना HTML उस पे अप्लाई होगा। ये पार्ट्स पे हम अप्लाई नहीं कर रहे, ये कम्प्लीटली उस पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने फ़ॉन्ट फैमिली देखो एरियल रखी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, अलाइन आइटम सेंटर है, हाइट 100 VH है, और मार्जिन 0 है। इसी तरह बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट जो है वो मैंने खुद ही जो है इसका 12 जो है कलर्स का रखा है, और बैकग्राउंड साइज़ इसका 400 है। एनिमेशन ग्रेडियंट 50 सेकंड्स जो है वो चलेगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने इसका ग्रेडियंट है वो बैकग्राउंड ग्रेडियंट है वो मैंने 12 जो कलर्स का रखा है। ये देखें, यहाँ से ये एनिमेशंस इसकी हो रही है ग्रेडियंट की। ये यहाँ तक हो गया, और नेक्स्ट हम कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखें हमने डॉट कंटेनर यूज़ किया है। आपको एक बात बता दूँ कि क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, और आईडी जब हम देंगे उसके लिए हम हैश यूज़ करेंगे। डॉट कंटेनर यहाँ पे मैं आपको HTML की फ़ाइल में दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पे एक जो है कंटेनर की जो है, यहाँ पे देखें div क्लास कंटेनर, इसी की क्लास पे हम जो है style.css मतलब कर रहे हैं, इसी पे हम CSS अप्लाई कर रहे हैं कंटेनर की क्लास पे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, डॉट कंटेनर, उसमें हमने ये मतलब की है चेंजिंग, बैकग्राउंड अप्लाई किया है, पैडिंग की है, और बॉर्डर रेडियस किया है, विड्थ की है, बॉक्स शेडो किया है, बैकग्राउंड फिल्टर जो है वो हमने ब्लर रखा है, कलर वाइट है, और H2 है। अब हमारे पास, अब मैं आपको बताऊं कि H2 है जो हमारे पास, H2 यहाँ से देखें हमने जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखा है, ठीक है, डॉट कंटेनर का। और यहाँ पे H2 हेडिंग में हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा है, मार्जिन बॉटम रखा है, और रिज़ल्ट कंटेनर पे हमने बैकग्राउंड अप्लाई किया है, और इसी तरह डॉट रिज़ल्ट पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखिए ये हैश यूज़ हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आईडी हो गई। यहाँ पे हम चलते हैं और रिज़ल्ट पे देखते हैं कि आईडी है। ये देखें, ये मैं आपको बोल्ड करके दिखा, ये देखें आईडी है, जहाँ पे हमने हैश का यूज़ किया हुआ है, और फिर डॉट btn हमने वहाँ पे btn यूज़ किया है, हम बटन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर होवर, हमने इस पे अप्लाई किया है बटन पे, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो है इफ़ेक्ट कलर मतलब चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए बेल लाइट है, ये देखिए होवर अप्लाई कर दिया है हमने, और बटन लार्ज और सेटिंग पे अप्लाई किया है, इनपुट टाइप नंबर, और इसकी विड्थ और पैडिंग दी हुई है। अब हमने जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच की है हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट रिज़ल्ट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिज़ल्ट
पहले रिज़ल्ट था, फिर लेंथ, अपर केस, लोअर केस, नंबर, सैम्बल्स, जनरेट, कॉपी, ये सारे हमने लिख लिए हैं। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे भी चेंज करेंगे, यहाँ तक तो ये सेम ही है, बाकी ये नेक्स्ट चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे हम कांस्टेंट रैंडम फंक्शन ले रहे हैं, लोअर, अपर, नंबर, सैम्पल, ये जो 4 हमने लिए हैं ना, ये वाले अपर, लोअर, नंबर, सैम्पल, ठीक है। और जनरेट एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक किया है हमने, और यहाँ पे प्लस लेंथ डॉट वैल्यू और लोअर केस डॉट चेक्ड, और इसी तरह हैज़ के साथ हमने ये सारे यूज़ किए हैं। रिज़ल्ट एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, जनरेट पासवर्ड, हैज़ लोअर, हैज़ अपर, हैज़ नंबर, सैम्पल और लेंथ। और कॉपी एलिमेंट ऐड इवेंट लिसनर, तो इसी तरह ये हमने पासवर्ड पे अप्लाई किया है, और फिर फंक्शन जनरेट पासवर्ड पे अप्लाई किया है, और कांस्टेंट इसकी हमने टाइप बताई है इसी तरह। और रिटर्न जनरेट पासवर्ड स्लाइस का यूज़ किया है हमने। इसी तरह ये फंक्शंस हमने रिटर्न में यूज़ किए हुए हैं, रिटर्न स्ट्रिंग और मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, और ये जैसे भी मतलब 26 से 97 और 65 10 + 48, ये यहाँ पे मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें, अगर हम यहाँ से नंबर और सैम्पल्स को हटा दें तो ये लोअर केस में चले जा रहे हैं, और अगर हम ये भी रिमूव कर दें, ये भी और ये भी, ये जस्ट जो है नंबर्स हम रखते हैं, और ये भी रिमूव। यहाँ पे देखें, यहाँ से हम बस ये फंक्शंस चारों बना लेने हैं। और नेक्स्ट इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका यूज़ क्या है। यहाँ पे देखें, यहाँ से नंबर्स कम भी हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, वो मैंने HTML में आपको बताया था, मिनिमम 4 मैक्सिमम 20 होंगे। और यहाँ से हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखिए, दिस स्पेसेस पासवर्ड को यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। जनरेट पासवर्ड अगर हम यहाँ पे अब इंक्लूड कर दें अपर केस, तो ये इसके अंदर इंक्लूड लोअर केस भी कर देते हैं, हम सैम्पल्स भी कर देते हैं, तो ये सारे शो हो रहे हैं आपको पासवर्ड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।